स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ आपका ध्यान लेकर जा रहा हूं मैं। जब आप ये इशू सुन लें तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये सच है या नहीं। मैंने कैप्शन में लिखा है कि गाल देखकर तमाचा मारता है जम्मू का प्रशासन, और ये सच है। इस पर जब हम बात कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा। मैंने अक्सर म्यूनसिपैलिटी के लोगों को, म्यूनसिपैलिटी के अफसरों को, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियों को सड़क पर गरीब रेहड़ी वाले को जो जैकेट, स्वेटर या फिर कुछ अपना सामान बेच रहा है जिससे वो घर चलता है, उनका सामान उठाते हुए, उनको भगाते हुए देखा है मैंने। ऐसा भी देखा है कभी उन पर लाठियां भी चलती हैं, पुलिस लाठियां भी चला देती है। वो क्या कर रहा है वहां पर सड़क पर? वो सड़क पर मेहनत कर कर अपने बच्चों के लिए कुछ अर्न करना चाहता है, उनकी भूख मिटाना चाहता है, शायद उनको शिक्षा देना चाहता है। लेकिन कर वो गलत रहे हैं। बात तो सही है। अगर आप सड़क के किनारे रेहड़ी लगाते हो या फिर कुछ ऐसा सामान बेचते हो, कपड़े वगैरह, जिसकी आपके पास कोई परमिशन नहीं है, उससे क्या होता है कि जो चलने वाला राहगीर है या जो गाड़ी लेकर जा रहा है, सड़क चलने के लिए है, यातायात के लिए है, कनेक्टिविटी है, तो उसमें बाधा आती है। अगर 25 फुट की सड़क है, 30 फुट की चौड़ी सड़क है, 5 फुट आपने उधर से ले लिया, 5 फुट इधर से ले लिया, वो सड़क 20 फुट की रह गई। दिक्कत तो होती है, और म्यूनसिपैलिटी इसमें बिल्कुल ठीक करती है। इन लोगों को कोई हक नहीं है। मैंने कहा गाल देखकर तमाचा मारता है जम्मू का प्रशासन। ये बात तो हमें समझ आती है। आप गाड़ियां लेकर निकलते हो, उन लोगों को उठाते हो, उनका सामान उठाते हो, वो वापस उनको मिलता है, नहीं मिलता है, उनका नुकसान हो जाता है। पता नहीं किस तरह से उन्होंने वो रसद डाली होती है कि इसको बेचकर जो प्रॉफिट होगा वो खाएंगे, और जो बाकी आएगा फिर नया सामान लेंगे, वो सब खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने कहा 30 फुट रोड, 5 फुट उधर से ले ली, 5 फुट इधर से ले ली, 20 फुट रह जाती है, उससे आपको एतराज है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज हैं, यहां 50-50 फुट रोड है, वहां 4-4, 5-5 दिन तक टेंट लगे रहते हैं रोड के ऊपर। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं घर से ऑफिस की तरफ जाता हूं, 4 गलियां मुझे घूमनी पड़ती हैं, मेन रोड पर टेंट लगा हुआ है, और वो 5 फुट इधर, 5 फुट इधर नहीं, पूरा रोड ब्लॉक है। 4 से 5 दिन टेंट लगा रहता है। उस पर म्यूनसिपैलिटी कुछ नहीं बोलती। जो अपना लाइवलीहुड कमा रहा है मेहनत कर कर, उस पर आपको एतराज है। 5 फुट सड़क के किनारे क्यों बैठा है, जिसने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया 5 दिन के लिए, उस पर आपको एतराज नहीं। वहां चेयरें लगी हैं, टेबल लगे हैं, खाने खिलाए जा रहे हैं, दिन में वो ब्लॉक रहता है, कोई वहां से मोटरसाइकिल तक नहीं निकल सकता, रोड ब्लॉक है, गाड़ी को दूसरी तरफ से घूम कर जाना पड़ता है, उस पर आपको एतराज नहीं है। और ये लोग कौन है जो टेंट लगाते हैं? ये मुझ जैसे लोग नहीं है, मिडिल क्लास, ये हाई क्लास लोग हैं, जो एक बड़ा बैंक्वेट हॉल अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनको अपने घर के आगे की जो सड़क है वो उनके पिताजी की है, वो उनको लिख कर दे कर गए हैं, उनको वहीं टेंट लगाना है। हम समझ सकते हैं कि गरीब आदमी है, बैंक्वेट हॉल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए टेंट लगा लिया। नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। ये करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जो 5-5 दिन तक रोड ब्लॉक कर देते हैं। कितनी जगह टेंट लगते हैं रोड पर। जेके बैंक जो शास्त्री नगर में है, जेके बैंक शास्त्री नगर में जो है, इसके आगे का रोड 5 दिन तक बंद रहा बिल्कुल। मैंने स्पेसिफिकेशन, मुझे नहीं पता किसकी शादी थी वो, मैं नहीं जानता उनको। उसके बाद उसके साथ जो एक बड़ा 50 फुट का रोड है, 4 दिन तक वो भी बंद था। तो जो मैंने कैप्शन लिखा है कि आप गाल देखकर तमाचा मारते हो, अमीर के लिए अलग रूल है, गरीब के लिए अलग रूल है, क्या सही है या गलत है? मैं गलत तो नहीं कह रहा। सड़क जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, आप किसी सूरत में उसको नहीं बेच सकते। आपने बेच दी,
5 दिन के लिए लोगों को तकलीफ हुई, आपको पता नहीं पैसे मिलते होंगे, या फिर वो फोन कर देते हैं बड़े बड़े अफसरों को, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, वो कहता है लगाओ, मेरे बाप का राज है, लगाओ, तुम्हें जो करना है करो। ऐसी कोई बातचीत होती होगी। या फिर म्युनिसिपैलिटी पैसे लेती है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसको चार्ज करता होगा पर डे के हिसाब से, पर हार्स के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब, मुझे नहीं पता वो। लेकिन वो सड़क पर टेंट लगना नहीं चाहिए। अगर गरीब सड़क के किनारे 2 फुट जगह लेकर एक जुराब नहीं बेच सकता, एक रुमाल नहीं बेच सकता, उससे आपको एतराज है, तो सड़क पर टेंट लगाकर शादी करना 5 दिन के लिए, उस पर भी आपको आपत्ति होनी चाहिए साहब। उस पर आपको आपत्ति नहीं है, क्यों नहीं है? आपके पास जवाब हो तो मुझे जवाब देना, मैं जानना चाहता हूं। मैं इतना समझदार नहीं हूं चीजें समझ लूं, मुझे समझाओ। इसलिए मैंने इस इश्यू पर बात करना बहुत जरूरी समझा। और यह शहर के हर कोने में होता है, मैं शास्त्री नगर की बात नहीं कर रहा हूं, यह शहर के हर कोने में होता है। रोड ब्लॉक कर दी जाता है 3 दिन के लिए, और वो आदमी डेफिनेटली रसूख वाला होता है, पैसे वाला होता है। गरीब आदमी सड़क पर टेंट लगाएगा, 1 घंटे के अंदर लाठियां मारकर, जूते मारकर उसका टेंट उतार दिया जाएगा। उसको कानून सिखाया जाएगा, कानून पढ़ाया जाएगा, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाएंगी। गाल देखते हो आप, रफ गाल है, सूखा हुआ गाल है, गरीब का गाल है, लगा दो तमाचा। मोटा गाल है, लाल गाल है, गुलाबी गाल है, खाया पिया हुआ गाल है, नहीं नहीं, इसको तमाचा नहीं मारना है। ये है साहब, ये है। आप कुछ और इश्यू पर बात करते हैं। यहां पे भी पब्लिक डीलिंग होगी, यहां पे भी पब्लिक अपने कामकाज के लिए आएगी, वहां पर पार्किंग जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं प्रशासन से, आपने कह दिया बैंक्वेट हॉल को कि आपकी ये प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए, यहां शादियां होती हैं, वहां पार्किंग होनी चाहिए। हालांकि जो आपने क्राइटेरिया सेट किया, जितना बड़ा बैंक्वेट हॉल होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी हुई, उस हिसाब से पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। वहां भी आपने कुछ कांड किया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जितने भी बैंक काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, सबके पास पार्किंग है? बैंक भी तो पब्लिक डीलिंग है, लोगों को आना है, अंदर जाना है, लोन लेना है, पैसे जमा कराने हैं, पैसे निकालने हैं, बाकी चीजें करनी है, लॉकर ऑपरेट करना है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर पार्किंग चाहिए? यहां भी बैंक होगा? है कोई पार्किंग आपके पास? नहीं है। वो सड़क पर गाड़ी लगाता है, सड़क के बीचों बीच बैंक में जाता है, क्योंकि वो बैंक सरकारी है या फिर प्राइवेट है। मैं खासकर सरकारी की बात कर रहा हूं। बिना पार्किंग के बैंक चल रहे हैं, वहां आपको आपत्ति नहीं है। यहां भी आपने गाल देखकर तमाचा मारा, यहां भी गाल देखकर तमाचा मारा। अब एक और इश्यू पे आ जाता हूं। अब जाते हैं हम शालामार हॉस्पिटल, वहां अंदर एंटर करते हैं, वहां पर मुझे पहले यह बताओ कि एक अस्पताल में स्टाफ ज्यादा होगा या पेशेंट ज्यादा होंगे? ऑब्वियस है, पेशेंट ज्यादा होंगे। लेकिन पार्किंग जो बड़ी है वो डॉक्टर्स की बड़ी पार्किंग है, 2 जगह पार्किंग है डॉक्टर्स की, और पेशेंट की मुझे लगता है वो 5, 6, 7 मरले में पार्किंग है। और जो बाकी गाड़ियां बाहर खड़ा उनको खड़ा नहीं किया जाता, वहां पर उनको मना किया जाता। यहां मर्जी लगाओ गाड़ियां, आप जाओ शालामार हॉस्पिटल, आपको दिख जाएगा। वहां भी एक अस्पताल में डॉक्टर ज्यादा होते हैं, पेशेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन बड़ी पार्किंग, 2 पार्किंग डॉक्टर्स के लिए है और एक छोटी सी पार्किंग वो पेशेंट के लिए है। ये कुछ इशू थे जिस पर मैंने आपसे बात की, ये आपसे डिस्कस किए, जो गौरतलब थे। अभी मैं शाम को ये रिपोर्ट करने से पहले एक सिटी का चक्कर लगाता हूं। अभी मैं ऐसी जगहों पर गया, अब उन जगह का नाम लेता हूं तो मुझे कॉल्स आ जाते हैं, साहब आप हमारी जगह का नाम क्यों लेते हो, हर जगह पर ये है। और बात वो सही कहते हैं, मैं एक जगह का नाम लेता हूं, 2 जगह का नाम लेता हूं, हर जगह पे ये है। दुकानें अंदर हैं, माल 15-15 फुट बाहर है।
और ये जागते हैं, आपके म्युनिसिपैलिटी वाले, ये प्रशासन वाले जागते हैं महीने में एक बार, और जागते वहां हैं। यहां पर छोटा दुकानदार है, यहां पर मोटा दुकानदार है, वहां नहीं जागते। वहां पहले कॉल चला जाता है कि आज म्युनिसिपैलिटी का विजिट होने वाला है साहब, बच के रहिएगा। यहां भी आपने मोटा और पतला गाल देखा। मैं अभी एक जगह का नाम ले सकता हूं, अभी आया हूं वहां से देखकर, दुकानें, और वो मना किया गया है, 3-4 बार उनको मना किया वहां मत लगाओ। मैंने रिपोर्ट भी की थी एक बार, दूसरे दिन वो सारे माल अंदर चला गया था। आज मैं फिर देख के आया हूं, पूरा बाहर है। 10-10, 12-12 फुट जो यहां पे लोग चलने का यहां वो फुटपाथ है, वो सब कवर है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। महीने में एक बार इनकी नींद खुलेगी कुंभकर्ण की, आएंगे, पहले कॉल आ जाएगा, साहब आने वाले हैं, देख लो, संभाल लो, जब चले जाएंगे फिर निकाल लेना। बस इसी इश्यू पर मुझे आपसे बात करनी थी। पता नहीं मैं कितना सच कहता हूं, कितना झूठ बोल देता हूं, ये आप लोग डिसाइड करो। आपकी आंख, आपके कान बेहतर समझ सकते हैं, इसको बेहतर समझ सकते हैं। जो सड़क पर आप टेंट लगाते हो 4-5-6 दिन के लिए, उसका जवाब चाहिए मुझे। जो गरीब आदमी को, जो बच्चों के लिए आटा चावल कमाने के लिए बाहर निकलता है, उसको बुरी तरह से आप रगड़ देते हो, उसका जवाब चाहिए मुझे। कानून एक होना चाहिए सबके लिए, या सबको छूट दे दो या सबको टाइट कर दो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।